जनता जनार्दन में हमारी ही तूतू बोलती है, तो जल्दी पता चलेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे, चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या चाहे अजित पवार की। ये दोनों अपने पार्टी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते क्या करना है, उनके दोनों पार्टी के निर्णय दिल्ली में हो। बात ऐसी है कि उनकी चुनाव आयोग ने उनको डीजी पद से हटाया था, उसमें स्पष्ट ऑर्डर थी, हमने उसको ऑब्जेक्शन लिया था कि चुनाव होने के बाद, चुनाव होने तक उनको दूर किया कि जो व्यक्ति निष्पक्ष नहीं है उसको हमेशा के लिए दूर करना चाहिए। उनकी नियुक्ति है वो गैर कानूनी रही और बार बार उस बारे में चाहे विधानसभा हो चाहे बाहर हो, हमने उसके ऊपर हमेशा सवाल उठाए हैं। लेकिन अब ऐसी सरकार महाराष्ट्र में आ रही है, गैर कानूनी नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन एक शैतानी बहुमत वाली सरकार महाराष्ट्र में आने के बाद इस प्रकार की नियुक्ति चाहे कानूनी हो चाहे गैर कानूनी, उनको कौन रोक सकता है यार। अब जो चाहे मनमानी कर सकते हैं, लेकिन ये मनमानी भी मैं इतना ही बोल रहा हूँ, चाहे अपोजिशन के पास ज्यादा आंकड़ा विधानसभा में नहीं है, लेकिन आज भी जनता जनार्दन में हमारी ही तूतू बोलती है, तो जल्दी पता चलेगा। मुख्यमंत्री पद का जो इस्तीफा है वो आज देने वाले हैं, 26 तारीख हो गई है। महायुति में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर काफी जोरों शोरों में चर्चा है। मुख्यमंत्री पद का ये इस्तीफा आने वाले दिनों में क्या मुख्यमंत्री दोबारा से चेंज होगा या परमानेंट? अभी मैं क्या बोल सकता हूँ कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों सर्वे सर्वा है, चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या चाहे अजित पवार की। ये दोनों अपने पार्टी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते क्या करना है, उनके दोनों पार्टी के निर्णय दिल्ली में हो। अमित शाह तय करेंगे एकनाथ शिंदे ने क्या करना है, अजित पवार ने क्या करना है, अमित शाह और मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों पार्टी उनकी गुलाम है, बीजेपी की सब कंपनी है ये। हाँ, तो जो मोदी और शाह जी कहेंगे, जो मोदी जी कहेंगे, जो शाह जी कहेंगे, वो उनको मानना पड़ेगा। बीजेपी के पास बहुमत है, कुछ सीटें कम हो गई, लेकिन मैं मानता हूं उनके पास बहुमत है। अगर बहुमत नहीं है तो उनको बहुमत कैसा प्राप्त करना है, किसी को तोड़ना है, किसी को खरीदना है, उस बारे में लोग माहिर है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, तो बहुमत के लिए शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं और अजित पवार की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ही बनना चाहिए। सर, आरएसएस के भी एक लोग आरएसएस बोल रहे हैं आरएसएस मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी का गुजरात मुख्यमंत्री बने, किसकी लड़ाई आपको लगती है? कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो चेहरा, मुझे लगता है कि जो आंकड़ा बीजेपी के पास है और नैतिकता के आधार पर अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, कल सेशन में जब अडानी के बारे में जिक्र करना चालू किया, अडानी के बारे में चर्चा करना चालू हुई, तो सेशन को एडजर्न कर दिया गया। लगातार जिस तरीके से अडानी, देखिए गौतम अडानी के बारे में आप हमें बात नहीं करने देते। ये अडानी आपका कौन लगता है? लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे साहब जब अपनी बात कहने के लिए सदन में खड़े हुए, बात शुरू की भ्रष्टाचार के बारे में, एक उद्योगपति के, अडानी का नाम लेने से पहले ही हमारे चेयरमैन साहब ने सदन को बर्खास्त किया। ये कौन सा न्याय है, ये कौन सा डेमोक्रेसी है? हु इज अडानी? अडानी कौन है? भगवान है, विष्णु का अवतार है, क्रांतिकारक है कौन? देश के लिए जेल में गए हैं, स्वतंत्रता संग्राम में कुर्बानी दी है, हाँ, इमरजेंसी में जेल में थे। कौन है अडानी? देखिए, गौतम अडानी टाटा नहीं है, गौतम अडानी बिरला भी नहीं है, और गौतम अडानी बजाज अजीज प्रेम जी भी नहीं है। इतने में कहूँगा। तो जिसके खिलाफ और उनके जो साथी हैं जिनके नाम आए हैं, उनके खिलाफ अमेरिका के कोर्ट ने एक ऐसा वारंट निकाला है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिस भ्रष्टाचार के तार हिंदुस्तान के कुछ लोगों से जुड़े हैं, उनके ऊपर अगर हम पार्लियामेंट में बात करना चाहते हैं, सवाल उठाना चाहते हैं, तो ये मोदी शाह की सरकार हमें बात करने नहीं देती। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये कौन सी संसद है? बताइए आप।
सर अजित दादा ने दिल्ली में एक बयान दिया है कि ये जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं इनके पीछे शुक्राचार्य असुरों के जो गुरु है वो कौन है वो हमें पता लगाना है। महाविकास आघाड़ी में क्या इस बात पे कोई चर्चा चल रही है, चर्चा होगी। हमारी उम्मीद कायम है। ये जो निर्णय लगा है ये नैसर्गिक निर्णय नहीं है। ये क्या हुआ है, कैसा हुआ है, सबको मालूम है। चाहे ईवीएम हो, चाहे पैसे का अतिरिक्त वापर हो, सब कुछ जो हुआ है बहुत ही गैर कानूनी ढंग से हुआ है। लोकतंत्र में ये नए जो 10 साल पहले नहीं थी कभी, लेकिन हम उम्मीद हारे नहीं है। हम लड़ने के लिए तैयार है और हम लड़ेंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम जो महाविकास आघाड़ी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन दे देंगे। एक खबरें सामने आ रही है कि महाविकास आघाड़ी की ठाकरे की ओर से पत्र लिखा गया है लीडर ऑफ। बात ऐसी है कि ये बाती पत्र व्यवहार चलता रहेगा। सबसे पहले विधानसभा को अस्तित्व में आने दो, सब विधायकों को शपथ लेने दो, सरकार आने दो, विधानसभा शुरू होने दो, बाद में ये बातें चलती रहेगी।